मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी ढक्कन खोलो। बेटा तुम शुरू करो। ओ नहीं, क्या भयानक शुरुआत है। मैं इसे कांटेदार कहूँगा। मुझे ये कैक्टस खाना है। ये बहुत डरावना है। ये मुझे हर तरफ चुभ जाएंगे, पर हम केवल अच्छे की आशा करते हैं। ओह, कितना दर्दनाक। शायद इतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, तेजी से खाओ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सभी कांटों को काट सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊंगी? और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी हैं। आराम। अब मुझे हर बाइट में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो। यह कैसा है? तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया, जैसे कि यह मीठा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह घिनौना है। ओह, ऐसा लगता है जैसे। अब इसे खोलने की मेरी बारी है। रुको, लेडीज फर्स्ट। खासकर तब जब उसके पास इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हो। आउच! बेटा, तुम मेरी आइसक्रीम कहाँ ले गई? उसे वापस लाओ। बिल्कुल नहीं। देखो, यह गोल बॉल्स हैं, जिसका मतलब है मेरे हैं। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोणीय आकार के कारण यह गोल मेरा होगा। कितना स्वादिष्ट है। अगर मैंने बेटा को आइसक्रीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। ये बहुत अच्छा है। एलेक्स, अब तुम भी ढक्कन खोल सकते हो। अरे वाह, कितना सुंदर है। इतना स्वादिष्ट सैंडविच। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरा है। तुम्हारा तुम कहते हो? मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। एलेक्स, बेटा तुम्हें बुला रही है। अब चाकू मुझे चौकोर सैंडविच को 2 त्रिकोणीय सैंडविच में बदलने में मदद करेगा। मुझे माफ करना एलेक्स, मुझे यह करना पड़ा। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तो ऐसा है। फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोणीय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि एलेक्स की तुम सैंडविच नहीं खा पा रहे। ओह नहीं, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। सैंडविच में मिर्च कहाँ से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है, इस आग को बुझाने में मदद करेगा। ये ड्रिंक पियो। जल्दी करो, मुझे कुछ पीने दो। मैंने अभी क्या पिया? वाह, क्या शो है। आओ देखें कि इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली निकलूंगा। ओह नहीं, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले खाने जा रही हूँ। मैं जल्द से जल्द एक तरबूज खाना चाहती हूँ। यह कितना रसीला है। यह गर्मियों की याद दिला रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए तरबूज कैसे ले सकती हो, एक विशेष चम्मच के साथ। केसी, चम्मच को पकड़ो। इसकी मदद से खाने में और भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। अब यह तरबूज केवल मेरा है, क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है। अगली बार ध्यान रखना। मुझे लगता है कि तरबूज की एक कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। यह लो। नहीं लगा? तुम जितना चाहो उतना फेंक सकती हो। तब तक मैं तरबूज खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत कम तरबूज बचा है, लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद के बिना बचा हुआ खाऊंगी। हो गया। बेटा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वादिष्ट होंगे, विशेष रूप से प्रिंगल्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी। और मुझे इसके मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेटा को चिप्स से दूर करना होगा। यह कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा। अजीब है, ये खाली क्यों है? सभी चिप्स कहाँ हैं? कितना भयानक। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? चिप्स किसी भी रूप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा।
ये बहुत घिनौना है। इसकी गंध भी भयानक है। मुझे लगता है इसे मैं बीमार हो जाऊंगा। शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगा। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। जरा देखो ये कितना घिनौना है। कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी। छी, कितना खराब। डॉग फूड हमेशा विशेष बर्तन में खाना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं एक लेकर आई हूँ। हाँ, धन्यवाद। इस कटोरे में खाना और भी खराब लगता है और मैं इसे चम्मच से नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस हिलना मत। मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूंगी। यह लो, क्या तुम्हें पसंद आया? ओह, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चखा है। क्या तुम्हें लगता है मजाकिया है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में मजेदार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब से हम कुत्तों की तरह महकेंगे। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भाग्यशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे। निश्चित रूप से मैं नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे रोल पसंद है। मैं भी। मुझे चॉकलेट मिली है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह और भी अधिक कीमती हो जाता है। मुझे पता है यह हर कोई पहले से ही लाड़ टपका रहा है, लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। मैं बस इन सभी त्रिकोणीय स्लाइस को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना अच्छा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले चॉकलेट के कराटे के कुछ करतब दिखाने होंगे। बस हो गया। अब सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है। और अब तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगी। अपने मुंह से चॉकलेट बार पकड़ना, लेकिन इतना ही नहीं। एक टुकड़ा तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चॉकलेट के पूरे गुच्छे को पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं किसी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है। ओह, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ। पहले ये चॉपस्टिक ले लो। ओह नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं खा पाया। अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उपयोग करने से कौन रोकेगा? जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठीक उसी तरह खाना। यह अच्छा है और आरामदायक है, और उससे हाथ भी साफ रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा तुम्हें रोल की जरूरत क्यों है? रसदार नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो कि वो कितने खट्टे होंगे। छी, हटो। मुझे नहीं पता था कि नींबू बूमेरैंग की तरह वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी नियति है। बेवकूफ चुनौती नियम। ठीक है, मैंने अभी भी पता लगाया कि नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाता है। रस्ट को छीलने की जरूरत है। उफ्स। ओह, एलेक्स, माफ करना। ठीक है, चलो इसे खाती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि नींबू की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ गई हूँ। मुझे एक ताजा स्नान चाहिए। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओह, प्याज नहीं। मैं बदबू मारना नहीं चाहती। वाह, पिज्जा का कितना बड़ा टुकड़ा है। अद्भुत। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट फिश है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपटती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैं वास्तव में इसे बात के लिए नहीं छोड़ना चाहती। ओह, इसका स्वाद कैसा है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ये मेरे लिए वास्तव में मुश्किल है। काश तुम समझ पाती कि ये कितना घिनौना है। अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ओह, कुछ बाहर आना चाह रहा है। क्या बदबू है। मुझे लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो। ओह, माफ करना। मैंने किसी के पिज्जा पर गोल सॉसेस देखा है। इसका मतलब है कि वे मेरे हैं। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसी स्वादिष्ट चीजें इंतजार कर रही हैं। और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं खुद को तरोताजा कर पाऊंगा। मुख्य बात है कि मेरे हाथ गंदे न हो, क्योंकि मुझे बाद में फिश खाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह मेरा पिज्जा है। टुकड़ा चौकोर है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है। खैर, मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। ये अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूँ। पूरा खत्म नहीं हुआ है। और फिश का पूरा पैकेट मेरा इंतजार कर रहा है।
मुझे इसे खाने में बहुत दिलचस्पी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह, वास्तव में यह अच्छा है, लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। यह पूरा मैं खुद खाऊंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं और अधिक चाहता हूँ। लालची एलेक्स, यह अब तुम्हारे पूरे सिर पर जाएगा। अब बेहतर है, अब तुम समझ जाओगे कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और
वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओह रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है।
हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।